तो फाइनली जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की बात मैं नहीं कर रहा, उनका अलग मसला है, वो राजनीतिक मसला है। लेकिन जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी दे दी गई है। काफ़ी लोग सवाल करते थे कि भाई जिनके ऊपर हुरूप लगा हुआ है, जो लोग भाग कर काम करते थे, उन लोगों के लिए कितना दिन का टाइम मिला है, यानी कितने महीने के लिए टाइम मिला है। इससे पहले 2 महीने का मिला था जो लोग भी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन अभी पूरे 6 महीने का टाइम मिला है। आसानी से आप लोग अपने कफील के पास या पहले किसी के यहाँ रहते थे, आसानी से किसी और के यहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आपका कफाला हो जाएगा। उसके बाद सबको गवर्नमेंट की तरफ से ये वार्निंग जारी किया गया है। 20,000 रियाल का फाइन का मैसेज आपको भी आया होगा, मुझे भी आया है, मैं भी घबरा गया। तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इस वीडियो को सही से देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्यों इतना ज़्यादा जंग हुआ और फिर बाद में ट्रम्प का बयान आया कि क्यों बंद कर दिया गया है। सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने परदेसी भाइयों के लिए जो सवाल था उसको क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी मेरे परदेसी भाई परेशान थे क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बनाकर अपलोड किया था कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप लोग अपने कफील के यहाँ से भाग गए हैं या आप अपने कफील के यहाँ काम करते हैं, आपको हुरूप लगा दिया है, अब्सेंट फ्रॉम वर्क जिसे कहते हैं, तो आप लोग अपना कफाला करवा सकते हैं। उसमें काफ़ी लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भाई कितने दिन के लिए टाइम मिला है, क्योंकि टाइम का पता नहीं है तो हमको कफील ढूंढने में भी टाइम लगेगा, फिर पैसा का भी इंतजाम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोग आज़ाद के तौर पे किसी कफील को बोलते हैं कि अभी टाइम है हमारा कफाला करवा लो अपने यहाँ, तो वो लोग पैसा मांगता है। तो आप लोग पैसे का भी इंतजाम कर सकते हैं, कितना खर्चा होता है, सारा चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है वज़ारत मवादुल बसरिया की तरफ से ये पूरी तरह से अपडेट दे दिया गया है। पहले पूरी तरह से अपडेट नहीं दिया गया था कि कितने दिन का टाइम है, बस कफाला हो रहा था, हमने भी बता दिया। क्योंकि जो मुसानत की तरफ से अपडेट दिया गया था, एक कमेंट का रिप्लाई दिया गया था, उस तौर पर हम भी बता दिए। लेकिन काफ़ी लोग सबूत खोज रहे हैं, सबूत मैं पहले ही बताया हूँ, लेकिन पूरे वेबसाइट पर यह अपडेट नहीं दिया गया था। लेकिन फाइनली तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, ये कब से शुरू होगा और किन लोगों का होगा और किन लोगों का नहीं होगा, सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हाय सद्दाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये 20,000 रियाल का जो फाइन है, मुखालफा है, ये क्यों आपके पास मैसेज आया है, क्यों नोटिस आया है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो लोग भी हज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और जो लोग भी बिना परमिट के हज करना चाहते हैं, सबके पास ये नोटिस दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ काम करते हैं, जिनकी फैमिली है, तो किसी भी फैमिली विजिट वीज़ा पे, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, किसी भी टूरिस्ट वीज़ा पे हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं। 20,000 रियाल का फ़ाइन है। या जो भी यहाँ पे काम करते हैं, अगर आप लोग हज करने जाना चाहते हैं तो आपको भी फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास तसरी नहीं है, परमिट नहीं है, तो परमिट लेकर ही आप हज करने के लिए जा सकते हैं, नहीं तो अलाउ नहीं है। 20,000 रियाल का फ़ाइन है और 10 साल के लिए डिपोर्ट हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी मुक़द्दस मकामात है हज का, वहाँ पे भी आपको देखा जाता है, पकड़े जाते उस एरिया में, तो आपके ऊपर भी ये फ़ाइन चढ़ा दिया जाएगा। और फ़ाइन जब चढ़ जाता है तो फिर यहाँ से हटना बहुत मुश्किल है, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको उठा लिया जाएगा। उसके बाद आपको डिपोर्ट करके भेज दिया जाएगा 10 साल के। इसलिए सबके पास ये नोटिफिकेशन आ रहा है मैसेज के तौर पर। काफ़ी लोग घबरा गए, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये मैसेज क्यों आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका रीज़न यही है कि आप लोग बिना परमिट के हज करने के लिए न जाए, नहीं तो काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। काफ़ी लोग एम्बुलेंस में घुसकर, क्योंकि मक्का में एंट्री बंद है, जिनके पास परमिट नहीं है वो एंट्री नहीं कर सकता है, तो उनका भी चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है चेक पोस्ट पे। उसके बाद बहुत ज़्यादा अंदर होटलों में छापामारी हो रहा है, तो ऐसा गलती ना करें जो आपको बाद में पछताना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों के ऊपर हुरूप लगा हुआ है। अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों का फाइनल एग्जिट 1 से 2 दिन में लगवा सकता हूं, या आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 057 23 57 464 पे, ये आपका फाइनल एग्जिट लगवा देगा। लेकिन कफाला करवाना होगा तो आपको अपना कफील ढूंढना होगा, यानी कोई सऊदी कफील हो या अजनबी जिसके पास यहाँ का इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है, उनको आप कहिए कि हमारा ट्रांसफ़र करवा लो। तो अगर आप लोगों का महीना छोटा है, हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिल, साय खास और खदामा का, मजरे का जिसका इकामा है, उन लोगों के ऊपर हुरूप लगा हुआ है, उन लोगों का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। जो कंपनी में काम करते हैं उनके ऊपर हुरूप लगा हुआ है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो घरों में काम करते हैं, छोटा इकामा है, वो लोग अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पूरे 6 महीने के लिए टाइम दिया गया है और ये टाइम स्टार्ट हो जाता है 11 मई से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद 6 महीने तक ये टाइम रहेगा। 6 महीने के अंदर में अपना ट्रांसफ़र कहीं पे भी करवा सकते हैं।
और लास्ट में बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, आतंकवाद को लेकर जंग का ऐलान किया गया था, जंग का शुरुआत किया गया था। उसके बाद आपको पता होगा टेररिस्ट जो आतंकवाद है वो दोनों देश में है, दोनों देश पालता है। इधर आरएसएस को पाला जाता है, बजरंग दल को पाला जाता है, करनी सेना, क्या क्या है आपको पता होगा। और इसको अमेरिका की तरफ से भी आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है। तो दोनों देश अपना आतंकवादी संगठन पालता है, उधर लश्कर तैयबा है, क्या क्या है, उधर भी पाला जाता है, इधर भी पालते हैं। तो आपको पता होगा दोनों देश आतंकवाद को पालता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो फिर जंग क्यों किया जाता है आतंकवाद के खिलाफ? क्योंकि दोनों देश पालता है, तो अपने अपने आतंकवाद को दोनों मिटा देगा तो जंग नहीं होगा। लेकिन जंग इसलिए किया जाता है ताकि अपने देश के पब्लिक को खुश किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान में भी जो ही प्रधानमंत्री है उसको कोई पसंद नहीं करता है, वो लोग भी अपने पब्लिक के नज़र में हीरो बनने के लिए जंग का सिस्टम लगाता है ताकि सब एक साथ हो जाए और कहता है कि हमारा सपोर्ट करो, मेरे साथ दो, अभी कोई सवाल मत पूछो। क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी लोग सवाल पूछे थे कि इतना बड़ा हादसा कैसे होता है। क्योंकि आपको पता होगा सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत में ऐसा कोई हादसा नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम अलग है, सिक्योरिटी हार्ड है, यहाँ पे कोई घुस नहीं पाता है। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा सेना होने के बाद भी कुछ न कुछ कांड होता रहता है। तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट जानबूझकर भी ये कई बार करवाता है ताकि ये इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगाकर जंग का ऐलान कर दिया जाए। और जो भी सवाल पूछेगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, उसको बोलेंगे चुप रहो, सवाल पूछने का टाइम नहीं है, अभी हमारा साथ दो, क्योंकि जंग का ऐलान हो चुका है, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। दोनों तरफ से ये कहा गया था कि हम भी मारेंगे, वो भी मारेगा। लास्ट में ट्रंप आया और कहा कि ये जंग बंदी का ऐलान हो गया, दोनों से बात किया कि दोनों मत लड़ो। तो ट्रंप के कहने पे ये दोनों चुप हो गए और बाद में ऐलान भी हो गया। काफ़ी लोग खुशियाँ भी मना लिए, दोनों देश के लोग खुशी भी मना लिए कि हाँ मैंने बदला ले लिया, वो कह रहा है कि मैं बदला ले लिया हूँ। तो ये खुशी होता है चंद भर के लिए, लेकिन कितने लोग इसमें मारे गए हैं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि मीडिया ये नहीं बताता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना करके रखा है कि कोई भी गिनती नहीं बताएगा कि हमारे इधर कितना मारा गया है, पाकिस्तान में कितना मारा गया है, ये छुपाया जाता है। तो ये चीज़ बताने पे पाबंदी है कि तुम मत बताना गिनती के साथ वीडियो बनाकर कि हमारे देश में इतना मारा गया है। उधर भी मना किया गया है कि तुम भी मत बताना कि हमारे देश में इतना मारा गया है। बस छोटा सा कोई गिनती दे देता है कि इतना ही हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका अंदाज़ा उन लोगों से पूछिए जो लोग भी बॉर्डर लाइन में रहते हैं, जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है, फायरिंग हुआ है, वो लोग बेघर हो चुके हैं, उनको घर रहने के लिए नहीं है, लेकिन सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने घुस कर मारा। वो कह रहा है कि हम भी घुस कर मारे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में भी वक्फ बिल के खिलाफ काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं इसको छुपाने के लिए। और आपको पता होगा इसका असर बिहार में देखने को मिल सकता है, इसलिए जंग कराया गया ताकि आसानी से इलेक्शन जीता जा सके। जंग जीते या न जीते, इलेक्शन जीता जा सके, ये प्लानिंग होता है। आप इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं, जो इस लाइन में रहते हैं वही लोग समझते हैं और वही लोग इसका खुलासा भी करते हैं। तो अपने आँख का जो चश्मा है उसे हटाइए और क्लियर तरह से देखिए, अपने गवर्नमेंट से सवाल कीजिए ताकि आइंदा ऐसा कांड न हो सके। और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है, क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, एलओसी के, पीओके के पास हैं, उनको पता है, वो जानते हैं उन पर क्या बीत रही है इस टाइम।